जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फुंसियों ने क्या हालत बना रखी है, चेहरे पे गड्ढे गड्ढे से निशान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, नाक नाक दिख रही है, हार गई हूँ बहुत। और मैंने सोचा कि चलो वीडियो। और देखिए बेड पर क्या हालत हो रही है, पूरे बेड की देखिए। पूरे बेड पर ये रायता फैला पड़ा है। कपड़े धो तो दिए पर धरने का टाइम नहीं मिला, तो अभी इन्हें सिंगवा लेते हैं। और दिन में कई दिन से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा मेरा कि मैं झाड़ा पोंछी कर लूँ कमरों में, क्योंकि कायरव जो है ज़िद्दी होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे सामने कायरव की आती जा रही है। वो चीज़ों को उठाकर मुंह में देता है, गिर जाता है, सिर लगवा लेता है, खड़ा होने की कोशिश करने लगा है। तो इस वजह से दिन में मुझे उसे ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, बस बहुत सारी बात हो गई, अभी झाड़ा पोछी भी करनी है, कपड़ों की तय बना लेते हैं, बेडशीट डाल लेते हैं। तो देखिए अभी इसके बाद मैं बदल रही थी यहाँ बेडशीट, तो जो दूसरे वाली गुलाबी सी और वाइट वाली सी जो बेडशीट थी वो मैंने उतार दी थी। उसे कई दिन हो गए थे, वो गंदी हो रही थी। ऐसे तो हम शाम में दूसरे वाले रूम में सोते हैं, फिर भी देखिए धूल मिट्टी तो आती है और बदलनी तो थी। तो ये वाली बेडशीट डाल रही थी मैं, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा फीका है, तो मैं इसे डाल तो रही थी, पर ये लगता कि ये तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और ये जो बेडशीट है ये मैंने खुद से बनाई थी, तो मैंने आप लोगों को साथ ही बात बताई भी है। तो यही वाली डाल रही थी मैं, एक और दूसरे वाली वो नहीं पाई है। और अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसे भी नहीं खरीदी जाएगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी लूँगी मैं। नहीं है मेरे पास, अभी बस दो ही है ये। और एक जो थी ब्लू से कलर की वो तो फट गई है 2-3 जगह से, और फिर भी अभी 1-2 बार बिछा लूँगी, इतने नहीं ली जाती है ये। अभी 3 ही बेडशीट है मेरे पास, फिर मैं कोरोना ख़त्म हो जाएगा जब 2 एक सूती बेडशीट लूँगी। गर्म जो एक रेड सी थी, महरूम से कलर की, वो जो थी वो सर्दियों के मतलब की है, और एक और है वो भी वैसे सर्दियों के मतलब की है, पर फिर भी वो अभी थोड़ा टाइम बीत जाएगी और ये बस अब जाए। तो अभी मेरी बेडशीट भी बीत चुकी है और अभी मैंने तकियों में कवर भी डाल लिया है, ये भी मैं इस पर रख देती हूँ। तो देखिए अब तो इधर हम दिन में भी नहीं लेटते हैं, दूसरे वाले रूम में ही लेटते हैं। उधर हवा लगती रहती है, चारों साइड की गर्मी होने लगी है। इधर वाले रूम में तो कुछ काम पड़ता है तो आते हैं, अभी उसके बाद आ गई थी मैं इधर। और यहाँ पर अवनी के पापा गोबर उठा रहे थे। तो देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि पति से गोबर उठवाती है, तो देखिए जब वाइफ को काम होता है, बच्चों का साथ होता है, तो अगर पति उठा दे तो क्या हो गया। कुछ कमेंट बार बार आ रहे हैं कि पति को नहीं दिखाती हो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए बारिश भी पड़ती है, कुछ भी होता है, खेत का भी तो काम होता है, खेत के काम भी देखने पड़ते हैं। और जब घर में वाइफ की तबीयत ख़राब हो तो घर का भी करवाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि वो घर का नहीं करते हैं, कभी कभार घर का भी करवा देते हैं, खेत का भी देखना पड़ता है। अभी थे वे खेत में से आए थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही कर देता हूँ पशुओं को, सानी तुम भाई अपना काम कर लो। तो उन्होंने गोबर उठा दिया, उसके बाद वे डाल रहे थे भूस। तो भूस की सानी चल रही है अब तो थोड़ा बहुत जो गन्ना है वो खड़ा है, तो वो अभी गेहूँ कटने के बाद नहीं बोएगी, तभी 2-4 दिन गोले आएंगे। अब तो भूस शुरू हो गया है, तो अभी तो हमारे गेहूँ भी कटने हैं। तो ये जो इसमें कुछ पहला भूस पड़ा हुआ था और जो अब डाला है, पहले ये इसे अच्छे से रला लेंगे और फिर उसके बाद कर देंगे सानी।
करती, हट जा लड़ते लड़ते। चुआई डाल चलो। करिए बाबा बाबा कहाँ जा रहा? नान में बाद में बताऊँ जरूर, पहले सन्नी की वीडियो बना लेंगे। चलो तो अभी पशुओं को घास तो कर दिया था, तो राठी जी उन्हें बांध रहे थे, तो आज पशुओं को घास करने का काम और उन्हें उनका गोबर उठाने का और पानी वगैरह पिलाने का सारा काम आज राठी जी को ही करना था। और मम्मी लेकर आई है थोड़ा सा चोकर, तो वो ऊपर से थोड़ा सा चोकर डाल देंगी उस पर, कि जिससे वे अच्छे से मुँह मार। तो मैं बाहर कर रही थी अवनी के साथ मस्ती और कायरव को ले रही थी, तो मैं अवनी को खिला रही थी, तो कायरव पूरा खुश हो रहा था और अवनी भी पूरी खुश हो रही थी, दोनों बच्चों के साथ खेल रही। वाक मैं भी कर लेती हूँ अपने बच्चों के साथ मस्ती, थोड़ी बहुत मेरा भी मन लग जाता है। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, और अभी मैं कर रही थी ड्रेसिंग साफ, तो इस पर बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी, तो मैं इस पर पहले थोड़ा सूखा कपड़ा लगा रही थी, और अभी मुझे बेड पर भी लगाना है, तो उससे पहले मैं ड्रेसिंग के अंदर जो सामान रखे हुए हैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो कई दिन हो गए हैं उन्हें भी साफ़ नहीं करा गया है, तो बस टाइम के ऊपर बात है, इतना टाइम नहीं लगा। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इतना थोड़ा टाइम है मेरे पास, कायरव सो गया है, तो मैं ये ड्रेसिंग के अंदर के सामान भी साफ़ कर लेती हूँ। और ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ बेड पर, और बेड के चारों साइड भी लगा रही थी मैं कपड़ा। तो ये जो बेड की किन्नौर है और इनमें धूल बैठ जाती है बहुत ज़्यादा, इनमें भी झाड़ू लगाने के बाद इनमें भी मिट्टी हो जाती है, तो मैंने भी अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं गीला कपड़ा लगा लूँगी, और अभी बेड पर ऊपर हत्थे पर भी लगा देती हूँ मैं कपड़ा अच्छे से। और देखिए यहीं पर ये सोया हुआ है मेरा बेटा कायरव, और यहाँ साइड में रखे हुए हैं कुछ कपड़े जिन पर मुझे प्रेस करनी है। पिछले 3 दिन से सोच रही हूँ कि इन पर प्रेस करूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा टाइम नहीं लग रहा है। कुछ मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही है, दर्द कर रहा है सारा का बहुत ज़्यादा, हालत सी डाउन है, उठने को भी मन नहीं करता है, बस ऐसा ही है, पर काम तो करना पड़ता। तो ये देखिए 2 बाल्टी हैं, एक दूध की है और एक मेरे पानी भरने की है। तो जो ऊपर वाली बाल्टी है उसमें वो फूक गई थी काफ़ी टाइम पहले, मैं आप लोगों को बताई थी, तो अभी वो ठीक नहीं हुई है, फिर वो मैंने निकाल ली थी, पर मैं उसे ऐसे ही रख लेती हूँ यहाँ, उसमें पानी नहीं भरती हूँ। निचले वाली जो है मेरी नई बाल्टी है, जो जब मेरी शादी हुई थी मेरे मायके से मिली थी, तो ये मैंने निकाल लिया। अब मैं गाय का दूध निकालते हैं, इसमें भी निकाल लेते हैं, एक और है उसमें भी निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ इस पर रखी हुई थी सब्ज़ी, बर्तन, ये सब चीज़ें मैं उतार रही थी, और बर्तनों के पल्ले वगैरह, तो मुझे इस दरी को झाड़कर दोबारा बिछाना था। तो देखिए
अभी मैं धो रही थी कपड़े, तो मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे जिन्हें मैं धो रही थी, और कुछ मैंने धोकर फैला दिए थे, और बिस्तर भी बाहर धूप में डाल रखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो रात में बिस्तर हम बिछाते हैं सुबह को मैं उन्हें एक बार धूप में डाल देती हूँ। फिर भी बच्चे का साथ है भाई, सुसु वगैरह कर दे वैसे तो वो नीचे डालती हूँ मैं, इसके मतलब जो पोतड़े वगैरह बोलते हैं वो नीचे डालती हूँ, पर फिर भी कपड़े धूप में डाल देती हूँ जिससे वह उन्हें थोड़ी धूप लग जाए। और आज मैंने धोई एक दुताई और कुछ घर के कपड़े धोए थे। तो ये मेरा टप है, मैंने इसे ही निकाल लिया था, ये दीवार पर रखा हुआ था, मतलब इसी में पानी भर लिया। और ये दुताई धोई मैंने, जो अपने कायरों के नीचे बिछाती हूँ मैं। तो ये थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे धो देते हैं, एक एक करके सारे कपड़े धो दूँगी, एकदम तो सारे नहीं धोए जाएंगे मुझसे। तो एक कमेंट मुझे आ रहा था, दीदी आप अपने पाँव में पायल पहन लो, अच्छे नहीं लगते हो। तो देखिए मैंने पायल ले ली है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देंगी मेरे पैरों में, इस वाली वीडियो में नहीं दिखेंगी। तो ये नहीं है कि मैं आप लोगों की बात नहीं मानती हूँ, आप लोगों की बात पर सहमत हूँ, मानती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं करती है, तो देखिए मेरी आप सारी समस्या जानते हो, फिर भी आप लोगों के सामने करती हूँ जैसा भी काम करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें। और देखिए अभी जो है मेरे ये वाले कपड़े धो गए हैं, और भी जो मुझे इसमें टप में वो जो पानी है उसे मैं ही खिंडा दूँगी, तो मुझे मशीन आज मजबूरन। तो देखिए अभी उसके बाद ये मैंने जो पानी है वो खिंडा दिया था, और अभी मैं घोल रही थी नील। तो देखिए हम सूखा नील ही मंगाते हैं, और सूखे नील की जो पुड़िया होती है उसे मंगाकर घोलती हूँ मैं। तो अभी मैं उसे घोल रही थी, बोतल में घोल लेती हूँ। और फिर मुझे दुताई में नील देना था, जो कुछ बोतल में था वो मैंने इसमें टप में पहले से ही डाल दिया था। तो मैं इसी में बोतल रखकर पानी भर कर ये इसी में ही हिलाकर ऐसे इसमें ही डाल दूँगी। और जो मतलब काफ़ी सारा हो जाता है, जो डालना है मुझे दुताई में नील देना है वो इसमें डाल दूँगी, बाकी बोतल बंद करके रख दूँगी। तो देखिए इस नील का में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो आज अभी बस कायरो सो गए तो बस मुझे ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी काम निपटा ले और नहाकर आ जाऊँ, फिर कुछ भी नहीं करने देता है। तो अभी उसके बाद ये जो बिस्तर मैंने सुखाए थे, तो अभी मैं इन्हें उतार कर इन्हें भी अंदर कमरे में रखे आऊँगी। कंबल भी धोना है मुझे, 2-4 दिन में धोऊँगी, अभी टाइम नहीं। ये अकेले से धोना भारी हो जाता है, पर धोना तो पड़ेगा। और ये वाला कंबल अभी हम नीचे बिछा रहे हैं। अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे हो, मैं सुबह से देख रही हूँ, नोट भी कर रही हूँ, तो अभी आप लोगों के कमेंट का जवाब देना ही पड़ेगा मुझे। तो आप लोग कमेंट कर रहे हो हस्बैंड को लेकर कि यही वीडियो में नहीं आते हैं, कभी साथ नहीं दिख रहे हो, 2 ही आदमी का खाना बना रहे हो, ये कर। तो देखिए आप ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, पहली बात। दूसरी बात, 1 का या 2 का दिख रहा है आपको, कोई किसी चीज़ को खाता है, कोई नहीं खाता है, बात ये है, ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि अलग खाना बना रहे हैं। उस दिन मम्मी कढ़ी चावल बना रही थी चूल्हे पर, और मैंने वो जो वीडियो इसमें आई है वो मैंने पीछे से शूट की थी। सामने से आप लोगों को पता ही है वो वीडियो में नहीं आती, उन्होंने नहीं दिखा सकती। अगर उन्हें पता चल जाता गलती से भी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो इस बात पर गुस्सा कर जाती। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अलग खाना बना रही है, आप कुछ भी कहकर निकल जाते हो। चलो, एक बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हस्बैंड को लेकर कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दिखाई दे रहे हों। एक कायरव को लेकर कमेंट आते हैं कि उसे लेकर काम करते हो, वाकर में बैठाने के। तो देखिए वो वाकर में पहले भी बता चुकी हूँ, गिर जाता है, चोट खा लेता है, ठीक है। और रही हस्बैंड की बात, तो देखिए इन दिनों कोरोना चल रहा है, तो वैसे भी कोई मज़दूर नहीं मिल रहा है। तो देखिए खेतों का काम चल रहा है, गेहूँ कटाई चल रहे हैं, लोग बाग गेहूँ उठा रहे हैं, भूस उठा रहे हैं, घर में ला रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि रोज़ 2 से 3 दिन बारिश हो रही है, मौसम रोज़ ख़राब रहता है। अगर गेहूँ घर में नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या, पशुओं को क्या खिलाएंगे, तो वो भी तो देखना पड़ता है। और रही उनकी बात, तो हर रोज़ की वीडियो में मैं आप लोगों को राठी जी को दिखा रही हूँ, आ रहे हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या कुछ भी लिख रहे हो, क्या कहना चाहते हो। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उनको लेकर कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। अच्छे हैं वे, ये मत सोचो कि वो बुरे हैं या उनकी सोच गंदी है या वो गंदे हैं। मेरी सास भी अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं। तो देखिए सासू का भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, वीडियो में आने के लिए नहीं तैयार है,
अगर उन्हें आपने पहले जो मेरी पिछली वीडियो हो ना देखी हो तो उन्हें देखिए, उसमें मैं उनको चाय दे रही हूँ एक वीडियो में। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि वीडियो चल रही है तो बिल्कुल भी नहीं चाय पकड़ने वाली थी, तो वो कभी भी वीडियो में आने के लिए खाना खाते हुए या चाय पीते हुए कभी तैयार नहीं होती है। जब भी कभी आप उन्हें देखते हो या तो पीछे से या फिर कभी कभार अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो खड़ी हो जाए आकर, ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं उन्हें नहीं ला सकती। अभी पिछली जो कल की वीडियो गई है उसमें वो सब्ज़ी ले रहे हैं, वहाँ बाहर खड़े हैं हस्बैंड और मम्मी, तो अपनी वीडियो बना रही थी, वो चुपचाप खड़ी हुई थी। और जब उनका मन करता है तब वो आ जाती है, नहीं मन करता है नहीं आती, पर सामने से कैमरे में आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरी बात रही हस्बैंड को लेकर, अभी वो थोड़ा बिजी हैं, उन्हें टाइम नहीं है। जैसे ही उनका टाइम लगेगा मैं आप लोगों की बात करा दूँगी। और फिर एक बात, मैं जो देखिए अभी यूट्यूब पर करीबन मुझे भी अभी साल भर भी नहीं हुआ है, मतलब मुझे यूट्यूब पर। तो देखिए मैंने जब शुरू में वीडियो बनाती थी, आप लोगों से बात करती थी, तो मुझे भी थोड़ा कैमरे के आगे आने में अनकम्फर्टेबल फील होता था, डर लगता था, बस थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट रहती थी मेरे मन में। तो वही उनकी बात है, तो राठी जी को है ना थोड़ा अजीब लगता है कैमरे के सामने आते हुए। वो एक दिन आए थे, मैंने आप लोगों से मिलाया भी था, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो हिचकिचाहट सी होती है कैमरे के आगे आते हुए, बड़ी शर्म सी लगती है अगर बोलती है, जैसे तू बोलती है ऐसे बोलने में। तो बस यही रीज़न है, तो प्लीज़ उन्हें लेकर कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करें। और रही हमारी आपसी बात, तो हमारे में कोई तनाव, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें मत बोलिए और ना ही ऐसा सोचिए। तो आज बहुत सारी बात कर ली है, आप लोगों को समझा दिया है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। और सोफ़ों की बात, तो देखिए जगह है, मैं मानती हूँ, इधर से उधर करती हूँ सोफ़ों को, ये भी मानती हूँ, चलो नहीं करूँगी। तो सोफ़े तो ऑलरेडी पहले से ही टूट चुके हैं, क्योंकि कच्चा है, धूल मिट्टी ज़्यादा बैठती है, और इधर से उधर रखना कमरे में, आप लोगों को पता है 2 रूम है, दोनों में इतनी, इसमें इतनी ये सामान है, उसमें वो सामान है, इतनी जगह नहीं है, किचन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं सामने। अगर आप लोग भी नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। जब आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हो हस्बैंड को लेकर या सास को लेकर, तो देखिए तकलीफ़ तो मुझे भी होती है। बस मैं प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे गलत सोच ना रखें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों के नाम लेने हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ बराबर नाम आते हैं, तो यार मैं इन सब परेशानियों से जूझ रही हूँ। आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, इनसे मेरा मन दुखी होता है, मैं उदास होती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आ रही है वीडियो, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। और देखिए पिछली वीडियो में मम्मी चाय बना रही थी, तो लोग सोचेंगे खाना बना रही है। वो जो आपने उससे पिछली में देखी कि खाना बना रही है, वो मम्मी कढ़ी चावल बना रही थी। मम्मी ने बोला कि चलो आज कढ़ी चावल मैं बनाऊँगी। मैंने सोचा था कि कढ़ी की वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, पर नहीं दिखा पाई। वही बात है ना, वो नहीं आने के लिए तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों से बात कर लिया, इतनी लंबी बात किया है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाषण दे रही थी, तो भाषण नहीं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे पति और सास को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, जैसे भी हैं अच्छे हैं मेरे लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।